अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी, तो मैं आज अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैं आज धुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ। ना मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, ना मैं बर्तन धोने से, ना मैं कुकिंग से। तो मैंने कहा चलें जी, आज जो अपने व्लॉग का आगाज़ है वो मैं धुलाई के साथ करती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी की तरफ थी। तो यहाँ पर ना माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो 3 भाभियाँ हैं माशाल्लाह। तो 1 बाय 1 करके ना सबके टर्म्स होते हैं। जब पानी आता है ना, लाइन का पानी आता है, तो सब जो है वो गली को 1 बाय 1 करके वॉश करते हैं। एक दिन मेरी चच्ची करती है, एक दिन दूसरी चच्ची करती हैं, और फिर मामा की बारी होती है। तो खैर आज मामा की बारी थी। तो मामा जो है वो गली को धुलाई शुलाई कर रही थी। तो मैंने अंदर घर के सारे काम वगैरह मैं करके फ्री हो चुकी थी। तो जब मैं बाहर आई ना, तो मामा की धुलाई कर चुकी थी। खैर मैंने मामा से कहा कि मामा अब आप रहने दें, मैं खुद ही गली से जो है वो वाइपर शाइपर लगा देती हूँ। यहाँ पर ना ये माशाल्लाह से हमारी काफ़ी लंबी सी गली है। चौड़ी गली तो नहीं कह सकते, लंबी गली है, लेकिन अपनी ज़ाती है। यहाँ पर हमारे बाइक्स और मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स वगैरह खड़ी हो जाती हैं। खैर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से वाइपर शाइपर लगा रही थी। अच्छा, यहाँ पर बड़ा इजी होता है क्योंकि यहाँ पर चिप्स लगी हुई है ना, तो अगर वाइपर ना भी लगाओ ना तो एकदम से पानी जो है वो ड्राई हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको पता है वाइपर लगाना ज़रूरी है। माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और फिर बच्चे भी हैं, अंदर बाहर आते जाते हैं, तो फिर ज़्यादा गंद मिल जाता है। खैर मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी से वाइपर शाइपर लगा लिया। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको न्यू अच्छे अच्छे आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। खैर मैंने यहाँ से वाइपर जल्दी जल्दी लगाया और घर के सारे काम हो चुके थे, जस्ट वाइपर रह गया था। तो मैं अंदर गई, तो मैंने मामा को कहा, मामा प्लीज़ आप ना अपने बेड पर खुद ही बेडशीट बिछा दें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इस बेड के ऊपर बेडशीट बिछाने से। अच्छा, यहाँ ये वाला जो आप वॉल क्लॉक देख रहे हैं ना, ये हमारे बचपन का वॉल क्लॉक है। ये मेरी सिस्टर के और मेरे रूम में लगा होता था। तो मामा ने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि माँ ही होती हैं जो अपनी बेटियों की या बच्चों की चीज़ें जो हैं वो संभाल के रखती हैं। अल्लाह ताला वलदैन का साया सलामत रखे। तो घर का सारा काम हो चुका था, मामा ने बेडशीट्स वगैरह बिछा दी थी। तो बस मैंने कहा चलें मामा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम काम काम, बस काम काम ही नहीं, सिर्फ रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ना बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। उसके बाद दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पर मुझे एक अजीब सी क्रेविंग हुई ना चटनी खाने की। अच्छा, ये वाली जो चटनियाँ ना, ये मेरी भाभी ने बनाई हुई है। ये छोटी वाली भाभी ने बनाई हुई है। जो बड़ी वाली भाभी ने बनाई हुई थी ना, उसने ना बीच में गुड़ डाला था, और वो भी बहुत टेस्टी थी, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, पहले जब मुझे मामा ने दी ना, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब खाने को दिल नहीं कर रहा था। जब मैंने खाई ना, तो मुझे ऐसी लत लगी कि बस जब तक मैं मामा के घर थी, ये बॉल मैंने ही आधा किया, चम्मच ली, बॉल लिया, और बस ये चटनी जो है वो खाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये वाली जो चटनी है ना, ये आलू बुखारे की उसने बनाई हुई है। ये हमारे गांव से ना आलू बुखारे आए हुए थे। एक तो ड्राई आलू बुखारा होता है ना, वो वाला नहीं। जो दूसरे आलू बुखारे थे ना, उनको थोड़े कच्चे भी थे, पक्के भी थे। उन्होंने कहा अब ये खाए तो जाएंगे नहीं, उन्होंने ना इसको चटनी बना दी। इतनी कोई टेस्टी और इतने मज़े की चटनी थी ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस मैं खा खा के मेरा गला तभी थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ। खैर यहाँ पर मैं चटनी एंजॉय कर रही थी, और मेरा छोटा कज़न बैठा हुआ ना समर टास्क कर रहा था ना, तो मुझे इसको देख कर ना अपना वक्त याद आ गया कि जब हमें भी स्कूल से समर टास्क मिलता था, तो हम कहते थे बस जल्दी जल्दी से हम अपना काम फिनिश करें, फिर हम जो है वो छुट्टियां गुजारने नाना नानी की तरफ जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे। तो मैं कहती हूँ काश के बचपन वापस लौट आए, लेकिन वही बात है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। खैर जो भी वक्त हो, वक्त अच्छा होता है, बस अल्लाह करे अच्छा ही गुज़रे। खैर यहाँ पर ना मैं अपनी फूफो के रूम में आई थी। तो ये वाला जो प्रिकली हीट पाउडर है, ये कोई इतना मज़े का ठंडा पाउडर, उसकी स्मेल कोई इतनी अच्छी थी। मेरे पास दूसरा था, तो मैं अपनी चीज़ें वगैरह तो नहीं लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैं फूफो से लोशन वगैरह लेने आई थी। मैंने कहा फूफो लोशन वगैरह दे दें, या सन ब्लॉक भी उन्होंने दिया, बट मैंने ये भी नहीं लगाया। सॉरी, मेरी कज़न से लिया था, मैंने ये भी नहीं लगाया। मैंने जो है ना फेयर लवली का जो है वो लोशन लगा दिया। अच्छा, ये वाला जो फूफो का मिरर है, ये मुझे इतना कोई पसंद है ना, और इतने मज़े का इसका कलर है। ये रोटेट हो जाता है, 2 साइडेड है, मुझे को इतना पसंद है। तो जब मैंने इसकी प्राइस पूछी ना, तो 2000 की। फूफो आई थिंक 1-2 मंथ पहले इसको लेकर आई थी 15 या 1200 का, और अब जब मैं लेने गई तो इसकी प्राइस थी 2000, और मैं कानों को हाथ लगा रही थी। मैंने कहा छोटा सा मिरर और इतना महंगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह जब पैसे होंगे या अपना घर बनेगा तो फिर ले लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि अपना घर ना और शिफ्टिंग के दौरान कितनी चीज़ें जो हैं वो टूट फूट जाती हैं। तो फिर इसलिए मैं चीज़ें नहीं लेती ना, क्योंकि फिर दिल को दुख होता है कि जब चीज़ें टूट जाती हैं। खैर मैंने जल्दी जल्दी से अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ किया,
हाथों और फेस पर क्रीम लगाई। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये मिरर भी दिखा दूँ, कितना प्यारा मिरर है ना, रोटेट भी हो जाता है। खैर उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था, आई थिंक 9 या 10 का टाइम था। तो मैं अपने घर आ गई, मुझे मामा छोड़ने आई थी क्योंकि मैंने घर आना आज ज़रूरी था। मुझे भूख लगी, हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा वापसी पर ना मेरे लिए एक बिस्किट ले आइएगा, एक जूस ले आइएगा, क्योंकि ना बस प्यास सी लग रही थी और भूख सी लग रही थी। तो मैंने ये अपने लिए मंगवा लिया। घर में तो बिस्किट और जूस पड़े होते हैं लेकिन आजकल ख़त्म हो चुके थे। और मेरे हस्बैंड ना ये लीचियाँ लेकर आए थे और ये इतने कोई मज़े की और इतनी टेस्टी कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी अच्छी और कितनी कितनी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं, फिर भी इंसान जो है वो नाशुक्र है। ऐसी चीज़ों को देख कर दिल से यही निकलता है फ़बी आलाई रब्बी को मातु कज़्ज़िबान, और अपने रब की कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे। खैर यहाँ पर जो थे आम भी थे, इतने मज़े के आम थे, सिंदरी आम थे। अच्छा मैं आपने टाइटल से तो देखकर पढ़ ली, तो टाइटल से तो देखकर पढ़ लिया होगा कि इंसानों से ही घर में रौनकें होती हैं, इंसानों से ही घर आबाद होते हैं, इंसानों से ही घर जो हैं वो अच्छे लगते हैं। जी तो यहाँ पर मैं 2 वीक्स के बाद आई। घर मेरा मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके गई हुई थी, लेकिन घर की जो हालत थी वो देखी नहीं जा रही थी कि अगर आप एक दिन भी जो है ना वो घर से चले जाएं तो घर कितना बुरा लगता है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ रियलाइज़ हुई, तो मैंने सोचा कि वाकई इंसानों से घर जो हैं वो अच्छे लगते हैं, वरना वीरान घरों को कौन देखता है। कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ जो हैं वो वीरान है, लेकिन झोंपड़ियाँ जो हैं वो आबाद हैं। क्यों? क्योंकि उधर जब सारे मिल बैठते हैं ना तो वो इंसानों से ही घर जो हैं वो अच्छे लगते हैं। खैर मैंने बिहाइंड द कैमरा इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा काम किया कि मैं ना अगर दिखाने लग जाती ना तो मेरे सारे के सारे जो काम है ना वो इधर ही रह जाते। खैर मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स ले लिए और साथ मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो बस दोपहर का टाइम हो चुका था, तो इतनी कोई भूख लगी हुई थी काम कर कर के, तो बस मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए नूडल्स बना लिए। खाना तो बन के रेडी हो चुका था, बट ये है कि दिल नहीं कर रहा था खाना खाने को। तो बस अपने लिए नूडल्स जल्दी जल्दी से बना रही थी। मैंने कहा चलो यही खा लूँ हल्की फुल्की, शाम को हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ खा लूँगी। आपको पता है कि औरत ही जो है वो घर को मैनेज कर सकती है, एक औरत ही जो है वो पूरे घर को देख सकती है। अगर आपके पास नौकर चाकर सब कुछ हो लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब तक एक औरत अपने घर को नहीं देखेगी ना तो नौकर चाकर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। खैर हर अल्लाह ताला हर औरत को अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे। जी तो अब हो गया था शाम का टाइम और मौसम कोई इतना अच्छा था, इतने खूबसूरत बादल आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें ये छोटा सा क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।